भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी बासोड़ा का पूजन आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा कब करना चाहिए और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शीतला पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। शीतला माता का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी का पूजन होता है, वहीं कहीं पर शीतला अष्टमी का पूजन होता है, जिसे बासोड़ा पूजन भी कहा जाता है। और यह पूजन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि को ही विशेष रूप से किया जाता है। शीतला माता का पूजन करने से परिवार के सदस्य सुखी रहते हैं, आरोग्यता परिवार में बनी रहती है तथा परिवार के सदस्यों की लंबी आयु रहती है। इस बार शीतला सप्तमी का पूजन 24 मार्च 2022 गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस दिन शीतला सप्तमी का महापर्व मनाया जाएगा और शीतला अष्टमी यानी बासोड़ा का जो पूजन करते हैं वो 25 मार्च 2022 शुक्रवार के दिन शीतला अष्टमी का पूजन करके बासोड़ा का पूजन करेंगे। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के पूजन में एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लिया जाता है और यह त्यौहार होली के 7 या 8 दिन बाद मनाया जाता है। यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जब सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि आती है तो उस दिन शीतला माता की पूजन की जाती है। बासोड़ा के एक दिन पहले गुड़, चीनी का मीठा भात आदि बनाना चाहिए। मोठ बाजरा भिगो करके तथा रसोई को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करके और अपने शरीर को भी पवित्र अवस्था में रख करके शीतला माता के लिए पवित्र अवस्था में भोजन तैयार करना चाहिए। और जो भोजन आप तैयार करते हैं उसको गलती से भी झूठा नहीं करना है तथा उस भोजन में लहसुन, प्याज या फिर अन्य कोई भी ऐसी अपवित्र व्यवस्था का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीतला माता को जो नैवेद्यम लगाया जाता है वह पवित्र और शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही होना चाहिए। तथा जिस दिन आप भोजन तैयार करते हैं उस दिन आपको अपने रसोई घर में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ निर्माण नहीं करना चाहिए जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्जित है। जैसे इस दिन घर में मांस, मदिरा या फिर अंडे इत्यादि का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और शुद्ध और पवित्र अवस्था में शीतला माता के लिए एक दिन पहले भोजन तैयार करें। और इस भोजन में विशेष रूप से शीतला माता को चावल चढ़ाए जाते हैं, रोटी चढ़ाई जाती है, दही चढ़ाई जाती है, चीनी, जल का गिलास और इसके अलावा मूंग, जो कि छिलके वाले मूंग शीतला माता को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। और पूजन की थाली में रोली, अबीर, गुलाल, चावल और हल्दी, धूप बत्ती और गुलरी यानी बड़ कुल्ला, जो कि होली के दिन मालाएं बची रहती है, उनमें से एक मालाएं शीतला माता के लिए तैयार की जाती है। उसमें मोठ और बाजरा भी शीतला माता को अर्पित किया जाता है। पूजन की समस्त सामग्री एक दिन पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। जैसे आपके यहाँ यदि शीतला सप्तमी का पूजन होगा तो वह 24 मार्च 2022 गुरुवार को होगा, तो आप 23 मार्च की शाम के समय सारा भोजन तैयार कर ले, पूजन की थाली तैयार कर ले, समस्त पूजन की तैयारियां आपको कर लेना चाहिए। और यदि आपके यहाँ शीतला अष्टमी यानी बासोड़ा का पूजन होता है तो आपको एक दिन पहले यानी 24 मार्च को शाम के समय भोजन तथा पूजन की संपूर्ण तैयारियां कर लेना चाहिए। और एक दिन पहले समस्त भोजन तैयार किया जाता है और उसके बाद शीतला माता का अगले दिन सुबह ठंडे समय में पूजन किया जाता है। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि सुबह सुबह शीतला माता का पूजन करना सबसे पुण्यदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे के पहले पहले आपको शीतला माता का पूजन अर्चन कर लेना चाहिए।
कहीं कहीं कुंडारे भरने की भी परंपरा होती है। कुंडारे यानी जो मिट्टी के दीपक नुमा आकार के जो कुंडारे होते हैं, वह 10 कुंडारे मंगा लेवे और एक कुंडारे में रबड़ी भरे, एक में भात भर लेवे, एक में रसगुल्ला भरे, एक में बाजरा भरे, एक में हल्दी पीस करके रखे और इच्छा अनुसार उसमें पैसे रखे। फिर सबके हल्दी से टीका काट लेवे और उन सब कुंडारों में अलग अलग वस्तुएं स्थापित कर दे। किसी में चावल रख दे, किसी में अन्य कोई भी पूजन की सामग्री रख लेवे और उसके बाद सबसे पहले शीतला माता के मंदिर में जाएं और यदि आप चाहें तो साष्टांग दंडवत जाकर के प्रणाम करें और शीतला माता को सबसे पहले जल अर्पित करें। शीतला माता को ठंडी वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती है क्योंकि उनका नाम ही शीतला माता है। इसलिए शीतला माता को सबसे पहले शीतल जल अर्पित करें, ठंडा जल उनको चढ़ाएं और उसके बाद शीतला माता को सफ़ेद वस्त्र यानी कच्चा सूत इत्यादि चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो साड़ी भी उनको अर्पण कर सकते हैं और ब्लाउज पीस इत्यादि भी उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शीतला माता को रोली और सिंदूर का तिलक लगाएं। सौभाग्यवती महिलाएं जिस प्रकार रोली, हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाती है, उसी प्रकार शीतला माता को तिलक अर्पण करें। उसके बाद उनको चावल चढ़ाएं। वैसे तो आप शीतला माता को सादे चावल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप चावल गीले करके यदि शीतला माता को चढ़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। और उसके बाद पुष्पमाला या पुष्प उनको अर्पित करें तथा शीतला माता को आप धूप और दीप भी अर्पण करें। लेकिन ध्यान रखें कि धूप बत्ती और दीपक उनके पास जलाना नहीं चाहिए। ठंडा दीपक ही शीतला माता को अर्पण किया जाता है। धूप बत्ती और दीपक ठंडा ही बिना जलाए उनके समीप रख देना चाहिए और उसके पश्चात उनको भोग लगाएं। जो भोजन आपने तैयार किया है, आपके घर में आपकी परंपरा के अनुसार जो भी भोजन तैयार होता है वह उनको अर्पण करना चाहिए। वैसे तो खीर, पूड़ी, सब्जी, चावल, रायता और मिठाइयाँ, गुंजिया, शक्करपारे और मूंग की दाल छिलके वाली उनको अर्पण की जाती है। इसके अलावा अन्य भी शुद्ध भोग उनको अर्पण कर सकते हैं तथा शीतला माता को भोग लगाने के पश्चात आप पान, लौंग, इलायची और सुपारी के साथ में उनको अर्पण करें। उसके बाद नारियल के ऊपर अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार द्रव्य दक्षिणा यानी कुछ रुपये पैसे रख करके उनको अर्पण करें और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करें तथा हल्दी के 5 छापे अपने हाथों के निशान से शीतला माता के मंदिर में तथा अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा देना चाहिए और उनके मध्य भाग में स्वस्तिक का यानी सांतिये का चिन्ह भी बना देना चाहिए। इसके बाद भोग लगाने के बाद शीतला माता का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें, उनको नमस्कार करें, क्षमा प्रार्थना करें और शीतला सप्तमी की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार उनका पूजन अर्चन करने के बाद घर पर आ जावे तथा शीतला माता के यहाँ जो नारियल आपने चढ़ाया है उसको प्रसाद रूप में स्वयं सबको ग्रहण करना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन जब तक पूजन न हो जाए तब तक आपको घर में चूल्हा या गैस चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ठंडी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। वैसे तो शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता है और इस दिन ठंडा और बासी भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। एक दिन पहले बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन गर्म पानी का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए तथा सौभाग्यवती माताओं बहनों को जब शीतला माता का पूजन करने जाती है तो पूर्ण रूप से सौभाग्य को धारण करके ही उनको शीतला माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। सौभाग्य का मतलब होता है कि मांग में सिंदूर धारण करें, महावर लगाएं, हाथ में मेहंदी लगाएं तथा पायल पहने और बिछियाँ पहने, चूड़ी पहने और लाल रंग या पीली कलर की साड़ी धारण करें। इस प्रकार से संपूर्ण सौभाग्य को धारण करके पूरे प्रेम और श्रद्धा भक्ति के साथ में अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शीतला माता का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा शीतला माता के पूजन वाले दिन किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन प्रेम बना करके रखना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए।
शीतला माता के पूजन वाले दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता या सास ससुर का अपमान या अनादर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शीतला माता पूजन वाले दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। शीतला माता के पूजन वाले दिन आपको जो है कोई भी ऐसा गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे भगवान को कष्ट हो या आपके परिवार को तकलीफ पहुंचे। शीतला माता के भोग में जो वस्तुएं चढ़ाई जाती है उसको ही भोजन के रूप में उपयोग करना चाहिए। शीतला माता की वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक विशेष रूप से कथा यह आती है कि एक गांव में एक बुढ़िया निवास करती थी। वह बासोड़े के दिन शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन करती थी और ठंडा भोजन करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता का पूजन अर्चन नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिससे केवल उस बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़ करके सारी की सारे घर जल करके राख हो गए। इससे सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे गांव में आग लग गई लेकिन बुढ़िया की झोपड़ी बच गई। तब वे सब लोग बुढ़िया के पास आए और बुढ़िया से इसका कारण पूछने लगे। तब वह बुढ़िया माता बोली कि मैं बासोड़े के दिन ठंडी वस्तुओं से शीतला माता का पूजन अर्चन करती हूँ और जो भोग ठंडा बासी मैं शीतला माता को चढ़ाती हूँ वही अगले दिन भोजन के रूप में उपयोग करती हूँ। यानी उस दिन अगर एक दिन पहले भोजन तैयार करके उस दिन पूजन अर्चन करके उसी भोजन का उपयोग करती हूँ। यदि तुम लोग भी शीतला माता का प्रतिवर्ष इस प्रकार से पूजन अर्चन करोगे तो तुम्हारे किसी भी कष्ट और संकट जीवन में नहीं आ पाएंगे और तुम्हारे जो है घरों की, परिवार की रक्षा होगी। तभी से पूरे गांव में बासोड़े के दिन शीतला माता का पूजन अर्चन होने लगा। सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने उस बुढ़िया की रक्षा करी वैसे हम सबकी रक्षा करना। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाये नमो नमः। बोलिए शीतला माता की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।